Dear students, today we will discuss the next topic in semi-solid forms. The next topic is positories and passages. ये हमारा semi-solid फॉर्म का जो लास्ट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर positories and passages. इसकी इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि जो positories है वो क्या है हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म है. Solid dosage form of medicament for insertion into the body cavity other than mouth. कि जो हमारी ये सॉलिड पोजिटरीज है सॉलिड डोजेज फॉर्म है ऑफ मेडिकामेंट है जिनको हम लोग पेशेंट को किसके थ्रू देंगे, बॉडी कैविटी के थ्रू इंसर्ट करेंगे. इट इज इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, वजाइना एंड नेसल कैविटीज. इंसर्टेड करने के हमारे रूट कौन कौन से, तो रेक्टम, वजाइना एंड नेसल कैविटीज, जिसके थ्रू हम लोग जो पेशेंट की बॉडी में ये जो पोजिटरीज हैं पैसेज हैं वो इंसर्ट कर देते हैं और वो अपना एक्शन शो करती हैं. द मेडिकामेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द पोजिटरीज बेस एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड इनटू सच अ वे दैट इट विल बी इंसर्टेड. It will either melt and dissolve into the body cavity. इसका मीनिंग ये है कि जो हम लोग इसमें मेडिकामेंट यूज़ करते हैं स्पोजिटरीज के बेस में जो मेडिकामेंट यूज़ होंगे वो हम लोग इसी तरह चूज़ करेंगे कि वो हमारी बॉडी में अंदर जाकर जो है हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसमें प्रॉपरली मेल्ट हो जाए और डिजोल्व हो जाए. ये ऐसे मेडिकामेंट कोई यूज़ नहीं करेंगे कि जो हमारी बॉडी में जाकर मेल्ट ना हो. जो मेल्ट हो जाते हैं मेडिकामेंट्स और हमारे बॉडी फ्लूइड में जो है वो अपनी मेडिसिन है जो वो रिलीज कर देते हैं, वो ही मेडिकामेंट जो मेडिकामेंट के बेस है स्पोजिटरीज के उसी तरह के बेस हम लोग चूज करेंगे जिससे हम लोग प्रिपेयर करेंगे स्पोजिटरीज. इसमें जो हमारे पास डिफरेंट टाइप है साइज, शेप, वेट के अकॉर्डिंग जो स्पोजिटरीज हम लोग प्रिपेयर करते हैं. इट इज यूज्ड फॉर द लोकल सिस्टमिक एंड मैकेनिकल एक्शन. हम लोग इसका जो है यूज़ है जो लोकल पेन के लिए, सिस्टमिक इफेक्ट के लिए और मैकेनिकल जो एक्शन है उसके लिए स्पोजिटरीज का यूज़ करते हैं. सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एडवांटेजेस. नेक्स्ट है हमारे एडवांटेज है फर्स्ट वन जो स्पोजिटरीज है वो ओल्ड एज पेशेंट्स को, इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस को दे एडमिनिस्ट्रेट कराना ज़्यादा इजी है. जो ओल्ड पर्सनस हैं, पेशेंट्स हैं ओल्ड एज के या जो इन्फेंट्स हैं जो टैबलेट कैप्सूल्स नहीं ले सकते बाय माउथ और ओरल रूट्स नहीं ले सकते, उनको हम लोग क्या देते हैं मेडिसिन स्पोजिटरीज. Second है it is inserted into the body cavity to produce the local effect of the medicament. Second एडवांटेज है कि इसमें जो हमारे पास लोकल इफेक्ट शो करता है अगर हम लोग जो बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं. थर्ड एडवांटेज है इंसर्टेड इनटू रेक्टम टू एक्सर्ट अ डायरेक्ट एंड रैपिड एक्शन ऑन द रेक्टम. जब हम लोग रेक्टम रूट से स्पोजिटरीज को इंसर्ट करते हैं तो उसका जो डायरेक्ट है और रैपिड जो इफेक्ट है वो रेक्टम पर पड़ता है. फोर्थ हमारा एडवांटेजेस है कि हम लोग जब रेक्टम रूट से कोई भी मेडिसिन देते हैं इंसर्ट करते हैं स्पोजिटरीज की, वो क्या करता है प्रमोट द एवैक्यूएशन ऑफ बाउल. जो हमारी बाउल की मूवमेंट्स है, कॉन्स्टिपेशन है जैसे, उनको रिमूव करने में, बाउल्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास जो हम लोग जो एडवांटेज है इट इज यूज यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग. ये हमारी क्या जो स्पोजिटरीज है यूनिट डोजेज फॉर्म की, हमारी यूनिट डोजेज फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग मेनली यूज करते हैं स्पोजिटरीज को. नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस.
डिसएडवांटेज में है कि हम लोग इसमें जो इरिटेंट ड्रग्स हैं कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, इस रूट से हम लोग जो इरिटेंट ड्रग्स हैं उनको नहीं ले सकते। सेकंड, जब हम लोग सपोजिटरीज इंसर्ट करते हैं रेक्टम में, वेजाइना में, तो जो पेशेंट्स हैं उनको अनकंफर्टेबल फील होता है और एम्बैरेसमेंट फील होती है। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि पेशेंट को जो है एम्बैरेसमेंट फील होना या फिर जो कंफर्टेबल होता है पेशेंट वो इजीली जो है ये मेथड जो है वो यूज़ नहीं करता है। और हम लोग इसमें सेकंड डिसएडवांटेज है कि जो इरिटेंट ड्रग्स है उनको हम लोग इस रूट से एडमिनिस्ट्रेट नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ सपोजिटरीज। टाइप में हमारे पास है, फर्स्ट है रेक्टल, वेजाइनल सपोजिटरीज, रेक्टल सपोजिटरीज, नेसल सपोजिटरीज, यूरिथ्रस सपोजिटरीज, ईयर कोन सपोजिटरीज। हमारे पास 5 टाइप्स हैं सपोजिटरीज की। First है रेक्टल सपोजिटरीज। Urethral suppositories. Nasal suppositories. And last one है ear cone suppositories. Ear cone, ये हमारे पास 5 टाइप्स है सपोजिटरीज की। फर्स्ट वन है रेक्टल सपोजिटरीज, सेकंड है हमारे पास वेजाइनल सपोजिटरीज, थर्ड वन है यूरिथ्रल सपोजिटरीज, नेसल सपोजिटरीज एंड लास्ट है ईयर कोन सपोजिटरीज। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट टाइप है हमारी जो रेक्टल सपोजिटरीज। रेक्टल जो सपोजिटरीज है इसको हम लोग जो इंसर्ट करते हैं बॉडी में वो रेक्टल जो रूट है उसके थ्रू बॉडी में इंसर्ट करेंगे। इट इज मेड फ्रॉम थियोब्रोमा ऑयल। इसमें जो हम लोग बेस जो हमारे पास सपोजिटरीज बेस है जो यूज करते हैं प्रिपेयर किससे होगी वो है हमारा थियोब्रोमा ऑयल एंड अवेलेबल इन वेरियस साइज। मेनली ये क्या है हमारे पास कोन शेप में अवेलेबल होती है। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो है हमारा बेस जो है वो है थियोब्रोमा ऑयल यूज करेंगे। कोन शेप में हमारे पास अवेलेबल होती हैं और इनके जो डिफरेंट
साइज और शेप के हमें मिल जाते हैं और हम लोग इंसर्ट करेंगे रेक्टल रूट से। सेकेंड है वेजाइनल स्पोजेटरीज। वेजाइनल स्पोजेटरीज इज आल्सो नोन एज पैसेरीज, इसको हम लोग पैसेरीज भी बोल देते हैं। जो वेजाइनल स्पोजेटरीज है, ये जो स्पोजेटरीज है ये लार्जर होती है रेक्टल स्पोजेटरीज से। इन वेजाइनल स्पोजेटरीज का जो साइज है वो रेक्टल स्पोजेटरीज के साइज में बड़ा होगा। जो रेक्टल स्पोजेटरीज है, ये जो हमारे पास जो वेजाइनल स्पोजेटरीज है, ये इसकी शेप क्या होती है, कॉनिकल शेप की हमारे पास अवेलेबल होंगे। इनका जो वेट है वो है हमारे पास 4 से लेके 8 ग्राम तक। और जो हमारे पास रेक्टल स्पोजेटरीज है, इनका वेट होगा 1 से लेके 2 ग्राम। जो वेजाइनल स्पोजेटरीज है, हमने जैसे बोले कि इनसे लार्जर होती है, तो इसका वेट है 4 से लेकर 8 ग्राम तक। इट इज यूज्ड फॉर द लोकल एक्शन ऑफ वेजाइना। इसको हम लोग यूज करते हैं जो वेजाइना के लोकल एक्शन है, इरिटेशन, ईचिंग या उसमें जो हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग स्पोजेटरीज का यूज करते हैं, क्योंकि ये इजिली क्या है हमारी बॉडी में जो हम लोग ब्लड कैप्टिस के थ्रू जब लोग इंसर्ट करते हैं तो उसी टाइम अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करते हैं। जो ट्रीटमेंट है, जो पेन है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उससे हमें इजिली जल्दी रिलीफ मिलती है। नेक्स्ट है यूरिथ्रल स्पोजेटरीज। यूरिथ्रल स्पोजेटरीज को हम लोग इट इज आल्सो नोन एज यूरिथ्रल वोजेस। यूरिथ्रल वोजेस बोल देते हैं, ये बहुत ही कम यूज होते हैं, इट इज वेरी रेयरली यूज्ड जो मेरे यूरिथ्रल स्पोजेटरीज है। नेक्स्ट है हमारे पास नेसल स्पोजेटरीज। इट इज आल्सो नोन एज नेसल वोजेस। ये हमारे सेम होते हैं, यूरिथ्रल जो हमारे स्पोजेटरीज है उसी की तरह सेम होते हैं। इसको भी हम लोग जो यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो है ग्लाइसोजेलेटिन जो टाइप का हमारा बेस है उसको हम लोग इसमें यूज करेंगे। जैसे पहले में हमने थियोब्रोमा ऑयल यूज किया था। जो हमारे पास नेसल स्पोजेटरीज है उनमें हम लोग ग्लाइकोजेलेटिन का जो बेस है वो हम लोग यूज करेंगे इसमें। ऐसे ही जो यूरिथ्रल हमारे स्पोजेटरीज है वो भी सेम है नेसल स्पोजेटरीज की तरह, उनमें भी हम लोग जो है ग्लिसरॉल जेलेटिन जो बेस है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईयर कोन। ईयर कोन है, हम लोग इनको इंट्रोडक्शन कराएंगे, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ईयर में इंसर्ट कर देते हैं। इनको आल्सो नोन एज ओरिनेरा, ओरिनेरा बोल देते हैं, ओरिनेरिया बोल देते हैं जो ईयर कोन्स है। इनमें भी हम लोग जो ईयर कोन है इनमें भी जो बेस है वो कौन सा डलेगा हमारे पास स्पोजेटरीज का, थियोब्रोमा ऑयल का बेस होगा जो हम लोग इनको प्रिपेयर करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थी हमारी टाइप्स स्पोजेटरीज की कि कौन कौन सी टाइप्स है स्पोजेटरीज की। फर्स्ट रेक्टल स्पोजेटरीज जो हम लोग रेक्टल रूट से देते हैं। वेजाइनल स्पोजेटरीज वेजाइना में इंसर्ट करते हैं हम लोग। यूरिथ्रा स्पोजेटरीज रेयर यूज होती हैं, इनको हम लोग यूरिथ्रा में जो है इंसर्ट करेंगे। नेसल स्पोजेटरीज नेसल में हम लोग इंसर्ट करेंगे। ये स्पोजेटरीज ये भी रेयरली यूज होती है। यूरिथ्रा और नेसल में हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल जो जेलेटिन बेस है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट है ईयर कोन, इसको हम लोग बोल देते हैं ओरिनेरिया। इसका हम लोग जो यूज करते हैं मेनली वो है ईयर में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और इसमें थियोब्रोमा ऑयल का हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू ट्रेंड ऑफ स्पोजेटरीज कि अब जो ये हमारे जो स्पोजेटरीज है ये यूज तो होती है, बट हमारे पास जो न्यू ट्रेंड है स्पोजेटरीज का वो कौन कौन से, वो हम देख लेते हैं कि न्यू ट्रेंड की स्पोजेटरीज क्या है, किस किस टाइप की और जो स्पोजेटरीज है वो हमारे पास अब मार्केट में अवेलेबल है। न्यू ट्रेंड ऑफ स्पोजेटरीज हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप की जो स्पोजेटरीज है वो अवेलेबल है। अब जो रिसेंट ईयर्स है उनमें न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं स्पोजेटरीज
शेप की, साइज की, जो हम लोग यूज करते हैं। इसमें जैसे फर्स्ट वन है टैबलेट स्पोजिटरीज, सेकंड है लेयर्ड स्पोजिटरीज है, एंड उसके बाद थर्ड है कैप्सूल कोटेड स्पोजिटरीज एंड डिस्पोजेबल स्पोजिटरी मोल्ड्स। हमारे पास 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है टैबलेट, सेकंड है कैप्सूल, लेयर्ड, कोटेड, मिक्स्ड, डिस्पोजेबल मोल्ड्स। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजेबल मोड। ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं जो न्यू ट्रेंड की इन रिसेंट ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुई है स्पोजिटरीज की। फर्स्ट वन है टैबलेट स्पोजिटरीज, सेकंड कैप्सूल स्पोजिटरीज, थर्ड है लेयर्ड स्पोजिटरीज, फोर्थ है कोटेड स्पोजिटरीज एंड डिस्पोजेबल स्पोजिटरीज। फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं जो टैबलेट स्पोजिटरीज है, जैसे जो रेक्टल स्पोजिटरीज है और पैसरीज है आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन जस्ट लाइक कंप्रेस्ड टैबलेट। इनमें जो हम लोग टैबलेट प्रिपेयर करेंगे वो सेम है जैसे हम लोग तो जो रेक्टल स्पोजिटरीज और पैसरीज जो स्पोजिटरीज है उनको प्रिपेयर करते हैं बाय कंप्रेस्ड। इसी तरह हम लोग जस्ट लाइक कंप्रेस्ड टैबलेट की तरह ही इस रूट की जो मेडिसिन हैं टैबलेट्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे, जिनका यूज हम लोग करेंगे रेक्टल स्पोजिटरीज में और पैसरीज में। सेकंड है पैसरीज जैसे वेजाइनल स्पोजिटरीज में। इनमें जो हमारी जो शेप है वो क्या एलमंड शेप होती है और लार्ज उसके लिए सरफेस एरिया चाहिए, एंड उसके लिए जो डिसइंटीग्रेशन है और ऑब्जॉर्प्शन है उसकी अब्जॉर्प्शन और डिसइंटीग्रेशन के लिए जो लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। इसलिए हमने क्या रेक्टल टैबलेट प्रिपेयर की, रेक्टल टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग की स्पोजिटरीज की। रेक्टल टैबलेट आर कोटेड विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इजीली इंसर्टेड। जो रेक्टल टैबलेट है वो क्या कोटेड की जाती है। कोटेड किसके साथ होती है, हमारा जो कंपाउंड है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, एंड देन ये इजीली इंसर्टेड हो जाती है और इजीली अपना इफेक्ट जो है वो शो करती है। जैसे कंप्रेस्ड टैबलेट बनाते हैं उसी तरह ये क्या टैबलेट हमारी होंगी। इसमें हम लोग जो कोटेड मटेरियल है वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज करेंगे। सेकंड है जो है उसके बाद हमारा सेकंड है कैप्सूल टैबलेट। अब जो कैप्सूल टैबलेट्स हैं ये हमारे पास जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 2 टाइप के हमारे पास कैप्सूल होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। अब जो हम लोग स्पोजिटरीज में कैप्सूल स्पोजिटरीज में जो फॉर्म यूज करते हैं वो है हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर यूज्ड इनटू द रेक्टम एंड वेजाइना। जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं इनको हम लोग क्या यूज करते हैं, वाइट कलर के ये कैप्सूल्स होते हैं, या फिर जो है ऑयली शेप के ये कैप्सूल्स हमारे पास होंगे स्पोजिटरीज कैप्सूल स्पोजिटरीज। ये हम लोग इंसर्ट किस में करते हैं, इसको रेक्टम और वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है हमारा लेयर्ड स्पोजिटरीज। लेयर्ड स्पोजिटरीज में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इसमें हम लोग डिफरेंट जो ड्रग्स हैं वो यूज करते हैं। इट कंटेन द डिफरेंट ड्रग्स इन द डिफरेंट लेयर टू अवॉइड द इनकम्पैटिबिलिटी इन बिटवीन दैम। कि जो हमारे पास इसमें हम लोग डिफरेंट ड्रग लेंगे और उस
उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर बनाएंगे ड्रग की, बट इसमें अवॉइड क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन देम, कि इन सब ड्रग्स में जितनी भी हम ड्रग ले रहे हैं उसमें कोई इनकम्पैटिबिलिटी ना हो। This type of suppositories can be prepared while partially filling in the mold. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो suppositories है उसको हम लोग जब प्रिपेयर करेंगे, जो मोल्ड है उसमें पार्शियली फिलिंग करेंगे। वन टाइप ऑफ मटेरियल इट गेट सॉलिडिफाई, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा देन अदर मटेरियल एडेड, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वन आफ्टर अदर, उसके बाद अदर मटेरियल पाएंगे। इस तरह हमारे पास जो डिफरेंट लेयर्स है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, और उनकी हमने इनकम्पैटिबिलिटी चेक करना है कि अगर हम लोग लेयर्स बना रहे हैं तो उसमें कोई भी स्पोजिटरीज में इनकम्पैटिबिलिटी शो ना हो। लेयर्स के फॉर्म में बनाएंगे, पहले फर्स्ट लेयर बनाएंगे, पार्शियली मोल्ड जो है उसको फिल करेंगे, जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर, जब वो सेकंड लेयर सॉलिडिफाई हो जाएगी फिर थर्ड लेयर हम लोग डालेंगे। जितने हमारे पास कंपाउंड इंग्रेडिएंट्स हैं उतनी लेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास कोटेड स्पोजिटरीज। कोटेड स्पोजिटरीज हैं, जब हम लोग स्पोजिटरीज जो बनाते हैं उनको हम लोग डिप कर देते हैं एक सोल्यूशन में, जो जिस सोल्यूशन से हमने कोट करना है। सोल्यूशन ऑफ द कोटेड मटेरियल, इसमें जो हम लोग कोटेड मटेरियल में जो सोल्यूशन यूज करेंगे वो है हमारे पास पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का हम लोग कोटिंग सोल्यूशन बना रहे हैं कि उसमें हम लोग उस सोल्यूशन में स्पोजिटरीज को डिप कर देंगे तो वो कोट हो जाएंगी। इसमें क्या है कि लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, जो प्रोड्यूस करता है प्रोटेक्शन प्रोड्यूस करेंगे जब हम लोग स्पोजिटरीज को स्टोरेज करेंगे। लास्ट वन है हमारे पास डिस्पोजेबल मोल्ड्स। जो डिस्पोजेबल मोल्ड्स हैं ये हमारे पास मेड अप होते हैं प्लास्टिक के मटेरियल के या टिन जो फॉइल है उससे प्रिपेयर होंगे। प्लास्टिक मटेरियल और टिन फॉइल से प्रिपेयर होते हैं। दिस इज चीपर एंड एलिगेंट, ये चीपर है और एलिगेंट है, इजीली हमें मिल जाते हैं। एंड जो हम लोग इसमें जो शेप है वो इजीली चेंज कर सकते हैं डिस्पोजेबल मोल्ड्स में। इसमें जो हम लोग जो चेंज करेंगे शेप, अगर चेंज करनी है शेप चेंज लोअर कॉस्ट, जो कम कॉस्ट लगेगी इसमें जो शेप चेंज करने पे। जो बाकी मेथड है अगर उसमें एक बार हमने शेप दे दी तो अगर चेंज करना चाहे तो उसमें कॉस्टली ज़्यादा मेथड हो जाता है वो। बट जो डिस्पोजेबल मोल्ड्स है इसमें हम लोग जो है शेप जो चेंज करेंगे ड्रग की वो हम लोग लोअर कॉस्ट पर ही चेंज कर लेंगे। और जो हमारे चीपर प्रोडक्ट है टिन फॉइल एंड प्लास्टिक, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ये था हमारे जो चैप्टर्स स्पोजिटरीज एंड पेंसिल्स, उसमें हमने डिस्कस किया था फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्पोजिटरीज, सेकंड टाइप्स एंड थर्ड था हमारा न्यू ट्रेंड स्पोजिटरीज। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे स्पोजिटरीज के बेस, थियोब्रोमाइल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स। ये हमारे जो बेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।